उसके साथ अगर गलत हो तो फिर वो चुप नहीं बैठेगा, वो मेरा बेटा है। जितना था हम अपने हिस्से का सह चुके, अब नहीं सहेंगे। प्रणीत को अगर ये ख्याल आता था अरे मैंने बहुत गंदी वाहियात बात कर दी, आपको इस बात पे रोना आ रहा है कि आप अपने गांव जाओ, इसमें रोने वाली क्या बात है? इनकी गेम अलग चल रही है उनके साथ, उनकी गेम अलग चल रही है, दोनों गेम खेल रहे हैं। कुछ बोलते हो किसी को तो ये सोच कर बोलो कि उनके घर वाले भी देख रहे हैं। डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, डोंट ट्रबल माता पिता। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, जो आपने हमारे लिए इतना कीमती वक्त निकाला, इतना बिजी होते हुए। थैंक यू। सबसे पहले तो अगर गेम की अगर मैं बात कहूँ, कितना फॉलो कर पा रही हैं आप? पूरा। ओके। मैं सुबह से टीवी के सामने ही रहती हूँ, लाइव देखती हूँ, एपिसोड देखती हूँ, पूरा टोटल। और इस घर में कितनी कमी महसूस कर रही हैं आप बसीर जी? बहुत ज़्यादा। क्या सबसे ज़्यादा याद आ रहा है आपको? हग। मैं जब भी टाइम मिलता हम लोग को, मैं बस उसको हग करती रहती हूँ। 2 मिनट मिल गया, 1 मिनट मिल गया, इधर आजा बाबा, गोद में लिटा लेती हूँ, प्यार करती हूँ, तो वो मिस कर रही हूँ। कहीं ना कहीं वो भी आपको घर से मिस करते हुए नजर आ रहे हैं, जो हमने जी लाइव फीड में हाँ, देखा। आज आपने लाइव वो में क्लिप्स भी, देखी? आज भी लाइव में बोले मम्मा आई मिस यू, मम्मी आई मिस यू। मम्मी की याद आ रही है। इमोशनल हो जाती हैं जब देखती हैं बच्चे को मिस करते हुए? बहुत ज़्यादा। नेचुरली होता ही है ना। और मैं तो वैसे भी अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हूँ। हर माँ बाप को रहता है, बट शायद मैं ज़्यादा हूँ। प्राउड फील होता है बच्चे को देखकर कि कहाँ से बच्चे ने शुरुआत की और बच्चा कहाँ तक बहुत पहुँच गया है। ज़्यादा। मैं इतनी हैप्पी हूँ, शुक्रगुजार हूँ अल्लाह की, और प्राउड हूँ कि अल्लाह ताला में मेरे बच्चों को इतना स्ट्रॉन्ग बनाए हैं, इतना स्ट्रॉन्ग। स्पेशली बसीर, बड़ा लड़का थोड़ा सा सॉफ्ट है, बसीर बहुत स्ट्रॉन्ग है। हमारी फैमिली का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन बसीर है, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बोला था आपने जब वो घर के अंदर जा रहे थे, जब वो एंटर होने वाले थे, क्या वर्ड्स आपके थे बेटे को लेकर? बी योर सेल्फ। ओके। जो है वो है। हम लोग ऐसे हैं, ब्लैक एंड वाइट है, ग्रे नहीं है। जो आप देख रहे हैं हकीकत है। अच्छाई भी उसकी आप जितनी देखेंगे हकीकत है। हाँ, थोड़ा सा लैंग्वेज वो तो सारे लोग करते हैं, तो दोस्तों में होता है, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, कहीं भी हो पूरे हिंदुस्तान में, चाहे बाहर वो एफ वर्ड यूज़ करते हैं, सब गाली देते हैं। आई नो इट्स नॉट गुड, बट देन अब जब आप बिग बॉस में जाते हो, आपको अपनी रियल पर्सनालिटी दिखानी है जो आप हो। तो आप बसीर की अगर आप जर्नी देखोगे, वो बहुत रियल है। चाहे वो दोस्ती निभाने में हो, किसी की केयर करने में हो, रिस्पेक्ट करने में, लेकिन जब उसके साथ अगर गलत हो तो फिर वो चुप नहीं बैठेगा, वो मेरा बेटा है। किसके साथ में आपको ऐसा लग रहा है कि बसीर तो अपना 100% दे रहा है रिश्तों के अंदर, लेकिन उसको ना रिटर्न में उतना 100% और उतनी लॉयल्टी मिल नहीं रही है? दोस्त। जैसे कोई अगर एक दो नाम जैसे लेना 0 चाहें? वोट्स आए, उसको दुख हुआ। 1 हफ्ता वो बहुत लो फील किया, क्योंकि एक्सपेक्टेड था। जब वो सबके लिए ठहरता है, चलो सबके लिए इन द सेंस फ्रेंड्स जो उसके क्लोज हैं, उनके लिए जब वो ठहरते हैं तो वो भी एक्सपेक्ट करेंगे ही कि भाई मेरे पास है, मेरा दोस्त है। और दुनिया भर में चाहे वो रियल लाइफ हो या रील लाइफ हो या कहीं भी हो, काम की जगह हो, दोस्त तो होते हैं। और आप दोस्त पे ट्रस्ट करते हो, और अगर ट्रस्ट टूटता है तो दिल भी टूट जाता है, दुखता है। लेकिन फिर भी मेरे बेटे का दिल बहुत बड़ा है, बहुत बड़े दिल वाला है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम सो 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 प्राउड ऑफ हिम। उसे माफ़ कर दिया। इवन वो कपड़े जो छुपाए थे उस वक्त भी बहुत हर्ट था। जब अमाल ने उसको बोला, वो सेकंड थॉट नहीं लिया, मुस्कुरा के उस बात को एक्सेप्ट कर लिया, जिससे अमाल को शायद बहुत शर्मिंदगी हुई, दुख हुआ या समथिंग उसको बुरा लगा, तो वो रोकर वो माफ़ी मांग ली है। मुझे बड़ा अच्छा लगता जब दोस्त एक हो जाए ना, बहुत खूबसूरत रहता रिश्ते हो। कब इमोशनल हुई थी आप बसीर को देखकर? कौन से एपिसोड में? यही है 0 वोट्स वाले में। वो Okay. लेट गया था एक बार, सोफे पर लेटा था, आंख पर टिश्यू रख के, वो बहुत अपसेट था हॉल के सोफे पर उस वक्त। और जब अकेला घूमता था होता है बहुत दुख होता मुझे। बसीर के अंदर इतना एग्रेशन रियल लाइफ में भी है, इतना गुस्सा? जब गलत होता ना तो है, सिर्फ उसमें नहीं है, मुझ में भी है। जो सच है वो है। जब तक कोई हमको तकलीफ़ उतनी ना पहुँचे या कोई नाजायज़ गलत ना करे, हम लोग गुस्सा नहीं करते। लेकिन जैसे हमारे पास बोला भी जाता है कि जुल्म करना जितना गलत है, जुल्म सहना भी गलत है। हम जुल्म नहीं सह सकते। जितना था हम अपने हिस्से का सह चुके, अब नहीं सहेंगे।
बहुत समझदार है मेरा बेटा। वो 6.5 साल की उम्र से मुझे गाइड किया है उसने लाइफ में। सिर्फ 6.5 साल का था वो। मेरी ज़िंदगी के बड़े स्टेप में उसकी वजह से, उसकी हिम्मत पे मैं अपना बड़ा कदम उठा सकी। तो मेरा बेटा ना कमज़ोर है ना गलत है, बहुत समझदार है माशाल्लाह। बसीर का बचपन कैसा था? बचपन में कैसा था बसीर? बहुत सोबर, ओके। खामोश, समझदार। उसको बुखार भी आता तो कभी मुझे तकलीफ़ होने नहीं देता, चुपचाप पड़े रहता। मैं सोचती थी इतनी देर हो गई ये उठा नहीं, फ्रेश नहीं। मैं जागी थी, बाबा क्यों नहीं उठे। एक बार ये मेरे साथ रियल जो हुआ था, उसको 104 बुखार था। हम उठे नाश्ते की तैयारी में, उसमें लगे, काम वालियों के साथ सफाई करवा रहे, बच्चा सो रहा है, छुट्टियां थे। तो मैं बोली बाबा उठे नहीं, जाके हाथ लगाई। तो मैं बोली अरे इसको तो बहुत बुखार है। जब टेम्परेचर चेक करे तो 104 बुखार था। बोली बाबा एक बार आवाज़ दे कि मम्मी मुझे बुखार है तो बोल सकते थे ना आप। नहीं मम्मी इट्स ओके। बहुत स्ट्रांग है मेरा बेटा माशाल्लाह। कल एक टास्क हुआ जहाँ पे मालती बसीर का हाथ देखती हैं और कहती हैं कि तुम वो नहीं हो जो तुम दिखाते हो और तुम्हें कहीं ना कहीं प्यार की तलाश है। ये बिल्कुल गलत बात है मालती की कि तुम जो हो तुम वो नहीं दिखाते हो, या ये जो बसीर है नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बेबुनियाद बकवास बात है ये मेरी नज़र में। इसलिए कि मैं उसकी माँ हूँ, मैं देख रही हूँ जो बसीर है, आप जो बिग बॉस में देख रहे हैं वही बसीर है। समझदार भी है, भोला भी है। आप उसकी सादगी कभी नोटिस किए? उसका झगड़ा किसी से भी हो जाए, जब हो जाता है, जैसे कि किसी से हुआ और उसको अगर कोई रियलाइज़ करा दे या खुद रियलाइज़ हो जाए तो वो आगे से सॉरी भी बोल देते हैं। और उसके बाद मेरा ही नेचर, बहुत ज़्यादा मेरा ही नेचर है बसीर का। हम लोग किसी से नाराज़ या गुस्सा ज़्यादा टाइम नहीं रह सकते। क्या आपको ऐसा लगता है कि घर के अंदर बसीर प्यार की तलाश में है? घर के अंदर नहीं, रियल लाइफ में हाँ। क्योंकि कई सारे लोगों के साथ में हमने देखा, पहले नहीं वो नहीं नहीं, शुरुआत में मैं नेहल के पूरा साथ में। फॉलो कर रही हूँ। वो कोई लड़की उसको वैसी नहीं, प्यार वाली पसंद नहीं है, कोई भी नहीं है अभी तक तो। ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं हमें ऐसा देखने को लग रहा है कि जहाँ पे वसीर जो है पहले नेहल के साथ में एक एंगल बनाने का ट्राई कर रहे थे, देन फिर उन्होंने बिल्कुल फरहाना गलत के है, साथ में उठना बैठना बिल्कुल शुरू किया। गलत है। नेहल के साथ डे 1 से उनकी दोस्ती है और ये बात शो पे जाने से पहले से मुझे पता है। उन्होंने जिक्र करे थे कि मैं 2 बार नेहल से मिला हूँ, बहुत अच्छी लड़की है, मेरी दोस्त है। और वहाँ भी उन्होंने वही एक्सपेक्ट किया नेहल से कि हम दोस्त हैं। बसीर की तरफ से कोई लव एंगल, दूसरा वाला एंगल नहीं। मस्ती मजाक फ्लर्टिंग, बसीर है वो तो, हीरो है मेरा बेटा, वो करता है। किसके गेम से बसीर को बचने की ज़रूरत है? बसीर को किसी से बचने की ज़रूरत नहीं है, मेरे बेटे को फेस करना आता है। चाहे जो हो वो फेस कर लेगा। हाँ, दिल के मामले में जैसे दोस्ती में वो सच्चे दिल से दोस्ती निभा रहा है, आई डोंट थिंक उसको दूसरी तरफ से वैसी दोस्ती मिल रही है। हर बार हर दोस्त उसके सामने अच्छे से बात करते, बोलते कि काउंट करते। जब बसीर है तो हम 4, जब बसीर सामने नहीं है तो हम 3, या 2 बैठे हैं तो हम 2। ऐसे बसीर के पीछे से अगर 1-2 बार किसी ने बोला है तो वो सिर्फ जीशान भाई है, जीशान ने बोला है बस। बाकी सामने बोलते हैं भाई तू हमारा भाई है, तू मेरा भाई है, हम ग्रुप है, हम फैमिली है, सब बोलते हैं। बट बसीर के पीठ पीछे नहीं बोलते। मैं बहुत बार नोटिस करी और दुख हुआ मुझे, क्योंकि बसीर सच्चे दिल से ये 2 बंदों से मोहब्बत करता है, दिल से, जीशान और अमाल। और दुख भी उन दोनों से ही हुआ उसको, किसी और से नहीं। लेकिन इन दोनों की लॉयल्टी बसीर के प्रति है, आपको ऐसा लगता है? थोड़ा सा ग्रुप वो गेम के लिए शायद था। अभी जीशान को थोड़ा सा है बसीर की तरफ, क्योंकि हर टाइम पे जब जीशान लो फील कर रहे थे तो बसीर वहाँ था, बार बार। घर के अंदर जीशान को मास्टरमाइंड का टैग दिया गया है कि वो बैठते हर ग्रुप में, हर इंसान के साथ में बैठते हैं, लेकिन वो सगे किसी के नहीं है। मैं नहीं बोल सकती आई डोंट नो, हो सकता है वो उनकी स्ट्रैटेजी। आपको लगता है ऑडियंस के पीओवी से? कुछ हद तक हाँ, कभी कभी वो भी इमोशनल हो जाते हैं। अब वो भी कोशिश कर रहे हैं, सभी खेल रहे हैं ना, गेम तो सभी खेल रहे हैं। अमाल के ऊपर ऐसे एलिगेशंस है कि वो बहुत ज़्यादा डिमीनिंग कमेंट्स मारते हैं दूसरों के ऊपर। इवन बसीर को लेकर भी उन्होंने एक नाम दिया हुआ था, उनके नाम का मजाक बनाया हुआ था। मुझे दुख हुआ, मुझे अच्छा नहीं लगा। कभी किसी का भी, चाहे कोई भी हो, किसी का भी नाम रखे, सोच लेना एक बार कि क्या कह रहे हैं। और सिर्फ वो नहीं, प्रणीत ने बहुत ही गंदी बातें की हैं जिसके लिए मैं बहुत अपसेट हूँ। मुझे सबसे ज़्यादा दुख इसी बात का है। अमाल बीइंग अ फ्रेंड नहीं बोलना चाहिए था,
और वो बहुत बड़ा नाम है मेरे बेटे का, ये नहीं बोलना चाहिए था। उसके बाद फरहाना ने बहुत बदतमीज़ी की, वो भी मुझे अच्छा नहीं लगा। और सबसे बेहुदा बात प्रणीत ने की है। अगर कभी ज़िंदगी में सामना हो तो मैं उनको बराबर उस बात का एहसास दिलाना चाहूँगी कि बेटा ये गलत है। आप भी किसी के बेटे हो, वो भी किसी का बेटा है, आपकी भी बहनें होंगे, उसकी भी बहनें हैं, ठीक है, ओन सिस्टर नहीं है, कज़न्स तो हैं, बहन तो बहन होती है, मुँह बोली बहन है। तो कितने सारे लड़कियों पे इतनी गंदी बात प्रणीत को नहीं बोलना चाहिए। देखिए अल्लाह ताला हर किसी को एक खूबी देते हैं। प्रणीत के पास अल्फाजों का हुनर है, उनसे बेहतर अल्फाज कोई यूज़ नहीं कर सकते। और वो अगर अल्फाजों में इतने पुअर निकले हैं, इतने लो लेवल की बातें किए हैं, वो बड़ा अफसोस हुआ मुझे। आई एम वेरी अपसेट विद प्रणीत। आप अगर मजाक में बोल दो, मैं भी मजाक करती हूँ, शायद आप भी करते होंगे, हर कोई अपने ग्रुप में, पीछे, सामने, कहीं भी, लेकिन आपका ज़मीर आपको ये रियलाइज़ कराता है कि यहाँ आप गलत गए हो। कहीं तो सोने से पहले आपको एक बार ख्याल आता है, चलो उस दिन नहीं आया, दूसरे दिन कभी तो एक बार प्रणीत को अगर ये ख्याल आता था, अरे मैंने बहुत गंदी वाहियात बात कर दी, वो आके एक बार बसीर को अगर सॉरी बोलता है, मैं आपको लिख कर देती हूँ, बसीर उसको गले लगाएगा, कोई बात नहीं यार, होता वो मेरा बेटा है, उसका दिल बहुत बड़ा है, शानदार है मेरा बेटा। वीकेंड के वार पे प्रणीत रो पड़े इस बात पे कि गांव वाला बोला गया। आप मुझे बताइए, हमारे भी कोई ना कोई गांव में रहे होंगे, गांव वाला कोई बेइज्जती की बात नहीं है। अब अगर आप कहीं और से आए हैं तो मैं आपसे नाराज़ हूँ, जा भाई जा अपने घर जा, जा भाई जा अपने गांव जा, अपने शहर, अपनी जगह जा, जा अपने कमरे में जा, जैसे घर में हम बोलते हैं अगर कभी किसी से जाओ अपने रूम में जाओ, ऐसे बोल देते हैं। तो उसका मतलब ये नहीं था, वो तो गांव से है भी नहीं। प्रणीत तो बोल रहा है कि मैं तो मुंबई से हूँ, पुणे से, सॉरी पुणे से हूँ। वो जो पुणे से, तो पुणे तो गांव है ही नहीं किसी एंगल से, तो उसको इतना रोना क्यों आया? जब आप किसी की बहन के साथ पता नहीं कुछ वाहियात बात कही उन्होंने, उस पर आपको शर्म नहीं आई, रोना नहीं आया, दुख नहीं हुआ? जब आप उठे बैठे बसीर को कैसे कैसे नामों से बुला रहे, मैं रिपीट भी नहीं करना चाह रही हूँ, तब आपको शर्म नहीं आई, रोना नहीं आया? आपको इस बात पे रोना आ रहा है कि आप अपने गांव जाओ, इसमें रोने वाली क्या बात है? अगर बसीर से किसी का झगड़ा हो रहा, कोई बोल रहा चल जा हैदराबाद जा, इसमें रोने वाली तो बात नहीं थी। आई डोंट थिंक कि रोने वाली बात है। आप प्राउड होना चाहिए आप जहाँ से हो। आप मुझे बोलिए आप हैदराबाद जाओ, मैं खुशी से, यस मेरा शहर है, मैं बराबर जाऊँगी, मैं क्यों उस पर शर्मिंदा हूँ? क्या वो खुश नहीं है कि वो पुणे से है? क्या वो प्राउड नहीं है कि वो पुणे से है? और ये चीज़ यूज़ नहीं करना चाहिए। ये प्रांत, स्टेट, शहर, मैं यहाँ से हूँ, मैं वहाँ से हूँ, सब हिंदुस्तानी है, हम सब हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय हैं, हम हिंदुस्तान में हैं, हम भारत में हैं, ये हमारा मुल्क है। इसमें कोई तू वहाँ से यहाँ से बोलने में शर्मिंदा होने वाली या रोने वाली या अपसेट होने वाली बात नहीं। आपको दुख होना है तो आपको उस पर दुखी होना है जहाँ आप गलत नामों से दूसरों को बुला रहे हो, नेम रख रहे हो, गलत गलत नाम बोल रहे हो और गलत बातें कर रहे हो, वहाँ आपको दुख होना चाहिए कि मेरे पास ये हुनर है जिससे मैं अच्छे अल्फाज निकाल सकता हूँ, किसी को हंसा सकता हूँ, किसी को खुश कर सकता हूँ। आप किसी का दिल दुखा रहे हैं, बहुत बुरी बात है। आई एम नॉट हैप्पी विद दैट। कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता है कि शहबाज के आने के बाद में कहीं ना कहीं ग्रुप में से बसीर को थोड़ा सा कॉर्नर कर दिया गया है? हाँ, किया गया है, बिल्कुल किया गया है। और वो उन्होंने नोटिस कर लिया, समझ गए, वो देखकर गेज करने के बाद सिचुएशन वहाँ जाते हैं। कई बार वो नहीं जाते वो ग्रुप में, जब देखते हैं कि नहीं शायद ये टाइम वो लोग एंजॉय करें, मैं नहीं जाऊँगा, वो बाहर रहेंगे, किसी ना किसी के साथ बैठ जाएंगे। कभी कभी जब उनको लगता है कि हाँ मेरा यहाँ जाना ठीक है, तो जाके बैठते हैं। सोशल मीडिया पे कई सारे लोग जो हैं वो शहबाज को बहुत सारी बातें कहते हुए नज़र आ रहे हैं। कई सारे उनके एलिगेशंस हैं कि मजाक मजाक में बहुत कुछ कह जाते हैं, किसी के ऊपर पर्सनल कमेंट मार देते हैं, किसी के लुक्स का मजाक बना देते हैं। अच्छा नहीं है वो, हालांकि बहुत फन करते हैं, बहुत हंसाते हैं, मैं भी हंसती हूँ उनके जोक्स पर, बट कभी कभी वो भी गलत जाते हैं, थोड़ा उनको भी रुकना चाहिए, इतना ज़्यादा नहीं करना चाहिए। घर के अंदर की अगर बात कहूँ तो सबसे बेफिजूल मैटर आपको कौन सा लगा है? हलवा, हलवे वाला, नेहल वाला। नेहल का टारगेट सिर्फ
कौन क्या खा रहा है, कितना खा रहा है, यही है उसका शो में। आप उसके जितने भी झगड़े देखेंगे खाने पर ही होता है। फिर जो पहला झगड़ा अभिषेक से हुआ था, तब बसीर ने ही प्लेट में खाना सजाकर उसको खिलाया था, फिर भी वो उसके हलवे पे लड़ी, और जो कि बसीर गलत था ही नहीं, सबको खिलाकर बताकर उसने थोड़ा सा रख लिया था, उस पर उसने ज़बरदस्ती का झगड़ा किया। क्या आपको ऐसा लगता है कि नेहल घर के अंदर टॉपिक्स ढूंढती हैं लड़ाई के? हाँ, उसका काम यही है। शुरुआत में बजाज, देन बसीर, यस यस और अब इन दिनों तान्या के साथ में एक उनकी यस। खट्टी मीठी एक वो नोक-झोंक। तलाश करती है मैं किससे झगड़ूं और किस बात पे झगड़ूं, और ज़्यादातर उसके झगड़े खाने से रिलेटेड ही रहते हैं। तान्या की बातों की अगर मैं बात कहूँ, कितनी रियल और कितनी जेन्युइन आपको लगती है उनकी बातें? जब पता आप नहीं। उनकी कई हुई बातें सुनती हैं, 150 बॉडीगार्ड, दिल्ली की दाल, दुबई का बकलावा, आसाम की चाय। देखिए, जिसके पास जो है वो वही सर्व करेगा। वो शो पे वही सर्व कर रही हैं जिनके पास जहन में जो बातें बार 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 वही सर्व कर रही हैं, वो उनका गेम प्लान वही है। कैसी लगती है आपको तान्या मित्तल? सपनों में रहती हैं, ख्यालों में। उनकी अपनी एक तस्वर की दुनिया है, उसमें खुश है वो, और मैं बहुत खुश होती हूँ उनको देख के। इंसान अपने आप को खुश रखने के लिए ऐसे कर सकता है, सीखती हूँ मैं उनसे। रियल लगती है आपकी उनकी बातें? लगता है कि यार कि बंदी जो कह रही है कहीं ना कहीं कुछ परसेंट इसके अंदर सच्चाई हो 100% तो सकती है? नहीं, 100% ओके। तो नहीं, कुछ हद तक उसको उन्होंने बड़ा बना लिया है। यहाँ पे कौन किसके साथ में गेम खेलता हुआ नजर आ रहा है? यहाँ पे अमाल तान्या के साथ या तान्या अमाल के साथ, या दोनों एक साथ में एक एंगल बनाने का ट्राई कर रहे हैं यहाँ पे? नहीं, इनकी गेम अलग चल रही है उनके साथ, उनकी गेम अलग चल रही है, दोनों गेम खेल रहे हैं। तान्या की तरफ से आपको क्या लगता है, कुछ है अटैचमेंट उसको अमाल से? बिल्कुल नहीं। क्या लगता है आपको देखकर? गेम गेम। और तानिया हो या कोई भी घर वाला हो, वीकेंड के वार पे जो होता है उसके बाद वो लोग अपने रिश्ते चेंज करते, बनाते, बेहतर कर लेते। जैसा इसी वीकेंड के वार के बाद नेहल बार बार बसीर से बात करने की कोशिश कर रही हैं, दोस्ती करने की कोशिश कर रही हैं, बहुत अच्छी स्वीट बन रही हैं। लगता है मालती जो आई है घर के अंदर एक एजेंडा लेकर आई हैं तान्या को एक्सपोज करने का? मालती का कोई एजेंडा नहीं लग रहा है मुझे, बस उसको आराम करना है, बेचारी को रेस्ट करने आई है वो। प्लेयर कैसी लगी आपको वो? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल प्लेयर नहीं है, पता नहीं, मुझे अभी तक तो बिल्कुल फ्लैट लगी। गौरव खन्ना को जो डोज दिया गया वीकेंड के बार पे, उनसे कहा गया कि वो ज़्यादा दिख नहीं रहे हैं, कुछ मिनटों में से वो कुछ ही मिनट दिखते हुए नजर आए हैं। क्या लगता है आपको? लगता है कि कहीं ना कहीं उनके गेम में कुछ इम्पैक्ट आया है, कुछ फ़र्क आया है? नो, जो फर्स्ट डे थे आज भी वही है। बसीर ने एक बात कही हुई थी जहाँ पे कहा जाता है कि मेरा अभी तक कोई मेरे लेवल के मुझे कंटेस्टेंट मिल नहीं पाए हैं, जहाँ फराह खान आई और मैटर को बहुत बड़ा बनाया गया, वीकेंड के बार पर उठाया गया। देन गौरव के साथ में एक नोकझोंक चली। गौरव कई हफ्तों तक, कई दिनों तक उस बात को लिए बैठे रहे कि तुमने हमें शिट कैसे बोल दिया। क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं उस मैटर को, उस बात को गलत तरीके से लिया गया? बिल्कुल, वो मतलब ही नहीं था। एक इंसान की आदत होती है वर्ड्स यूज़ करने की, तकिया कलाम टाइप का, ये आजकल चल रहा है, नॉर्मल लग रहे हैं लोगों को ऐसी बातें, जो कि है नहीं, होना नहीं चाहिए, बट उसका मतलब वो था ही नहीं। इतनी बड़ी बात भी नहीं की, जो दूसरे बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इतनी भी बड़ी बात नहीं थी। खैर, बोलना नहीं चाहिए था, और मेरे बेटे को मैंने बोला ना, सॉरी बोलने में कोई वो नहीं है, गलती हुई है, सॉरी बोलता है, और उसने बोल दिया, सबको बोला, पूरे हिंदुस्तान को भी बोला, हाउसमेट्स को भी बोला, सबको बोला कि सॉरी, मेरा ये मतलब तो था ही नहीं। कई सारे फैंस का यहाँ पे ये कहना है कि बसीर के सीन्स बहुत ज़्यादा कट किए जा रहे हैं। अभिषेक मल्हान भी घर के अंदर गए, उन्होंने एक वीडियो डाला है और वो कहते हैं कि मैंने बहुत कुछ बसीर को बोला हुआ था, लेकिन मेकर्स ने वो सारी चीज़ें टेलीकास्ट नहीं की हैं और वो कट कर दिया गया है। एल्विश यादव गए, उन्होंने बोला कि भाई आप अच्छा खेल रहे हो, दैन वहाँ पे भी एक कट हमें देखने को मिलता है। आपको भी ऐसा लगता है कहीं ना कहीं बसीर के सीन्स को, बसीर के स्क्रीन टाइम को थोड़ा सा कट किया जा रहा है? अब कह तो यही रहे हैं, सोशल मीडिया पे तो मैं यही देख रही हूँ कि सब ये बोल रहे हैं कि कट किया जा रहा है, कट किया जा रहा है। उन कई सारे रील्स में मैं ये देखी कि वो लोग बता रहे हैं क्लिप्स लेके कि लाइव में ये बताया गया, पता नहीं एपिसोड में क्यों नहीं बताया जा रहा है, मुझे तो नहीं पता। मैं सोशल मीडिया पे देखी, मुझे नहीं पता। जब आप इस तरह के कमेंट्स पढ़ती हैं, जब आप इस तरह के ट्वीट्स पढ़ती हैं, तो क्या रिएक्शन आपका होता है? सोचती हूँ ऐसा होगा क्या, रिएक्शन क्या करूँ। पर्सनली आपको क्या लगता है?
आई डोंट थिंक ऐसा करना चाहिए। वो लोग शो चला रहे हैं, उनको खुद को चाहिए, कंटेंट चाहिए, क्यों छुपाएंगे, क्यों कट करेंगे। बट अगर ऐसा किसी वजह से भी अगर ऐसा हो रहा है तो वो लोग खुद कर लेंगे करेक्शन। क्या आपको ऐसा लगता है कि इस वीकेंड के वार पे अमाल मलिक को थोड़ा ज़्यादा सपोर्ट किया गया है सलमान खान के थ्रू? सलमान खान थोड़े सलमान से खान मैं नहीं बोलूँगी, Okay. मेकर्स भी मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ एपिसोड तो पूरा अमाल पर ही था ना, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अमाल के टॉपिक पर ही चला वीकेंड का वार। और सारे जितने कंटेस्टेंट्स आए हैं सब चाहते हैं कि हम भी नज़र आ जाएं, तो वो सबकी आरजू होती है कि सलमान सर हमसे बात कर ले, हमसे बात कर ले, ऐसा रहता है। वीकेंड के वार पर ही एक सलमान खान ने एक बसीर के कपड़ों को लेकर एक बात कही थी। क्या आखिर उस पूरी बात का पूरा मुद्दा है, मैटर अगर आप बताना चाहें, क्या हुआ था वो कपड़ों को लेकर? एक सेट बनाकर भेजते हैं, शायद वहाँ पर जब वो लोग चेक करते हैं, भेजते हैं, किसी से ये हो गया कि आधा इधर आ गया, आधा उधर चला गया, और बसीर कंफ्यूज होकर पहन लिए थे। बट अगेन आई एम वेरी हैप्पी विथ माई सन, ही कैरीड इट लाइक वाओ। तो दैट्स इट, होता है, इट्स फाइन। ओके, उनके कपड़े अभी पूरे सारे सारे आप ही पसंद कर रहे हैं? कौन पूरे कपड़े पसंद करता है अभी कि क्या वो पहनने वाले हैं? मैं इस हफ्ते की भी आपने डिसाइड कर लिए हैं पूरे? हाँ, होता है। अब देखिए, कोई भी 100% नहीं होता है, मुझ में भी कमियां हैं, हो सकता है कभी मैं अच्छे भेजती हूँ, कभी नहीं भेजती होगी। घर के अंदर दो ग्रुप बने हुए हैं, एक अमाल, जीशान, बसीर एंड शहबाज, और एक दूसरा ग्रुप है जहाँ पे प्रणीत है, गौरव है, मृदुल है एंड बाकी सारे कंटेस्टेंट्स जी जो हैं। नहीं, जी नहीं, सिर्फ 3 लोग का ग्रुप चल रहा है अभी, अभिषेक, अशनूर और कभी कभी प्रणीत वहाँ रहता है। वैसे उन दोनों ही है, उससे हटके वहाँ कोई ग्रुप नहीं है। क्या शनूर यहाँ पे गेम खेलती हुई नजर आ रही है यहाँ पे अभिषेक के साथ में? आपको लगता है ऐसा? बिल्कुल खेल रही है, खेलने ही गई है बच्ची, क्या करने गई है? सब खेलने गए हैं। दोनों के बीच में कुछ केमिस्ट्री दिख रही है आपको? कई सारे लोगों को घर के अंदर लगता है कि शायद इन दोनों का एक अपना एक लव एंगल चल रहा नहीं है। नहीं नहीं, दोस्त है, बहुत अच्छे दोस्त है दोनों, एक दूसरे को बहुत अच्छे से संभालते हैं वो लोग। ऐसा अभिषेक कभी कैसे नहीं लग रहे हैं आपको? अभिषेक बजाज? रोज एक नया रंग है उनका। और ख़ास मौक़ों पे रंग बदलते हैं वो। जैसे ही उनको कोई टास्क मिल जाए या कैप्टन बन जाए तो बड़े सॉफ्ट हो जाते हैं। फिर जैसे उनको टास्क में compete करना है तो वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं, दिमाग का नहीं करते हैं। अगर आपको घर में जाने का मौका मिलता है, किसको एक्सपोज करना आप चाहेंगी? मैं ये चाहूँगी कि बस आप लोग जब कुछ बोलते हो किसी को तो ये सोच कर बोलो कि उनके घर वाले भी देख रहे हैं। हर आदमी के लिए, किसी एक के लिए नहीं है, सब के लिए। जितने भी हाउसमेट्स हैं, घर वाले हैं, बिग बॉस हाउस में खेल रहे हैं, उन सबको मैं एक ही बात पहुंचाना चाहूँगी कि आप लोग जब भी कुछ भी बोलते हो तो एक बार घर वालों का सोच लो कि इसके घर वाले देख रहे हैं, इंक्लूडिंग माई सन। मैं सबके बारे में बोल रही हूँ कि कुछ बोलने से पहले सोचना चाहिए। और एक बात मैं बोलना चाहूँगी, ये बिग बॉस के घर में आप लोग हो, गेम खेलने आए हो, गेम खेलो। सलमान सर की एक लाइन मुझे बड़ी अच्छी लगती है, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, डोंट ट्रबल माता पिता। सबके माता पिता को ट्रबल मत करो प्लीज़, मुझे भी बहुत ट्रबल होता है। अगर मैं बात कहूँ, आप अपने टॉप 5 में किस किस को देखती हैं? गेम की नज़र से बोलो या पसंद की नज़र से बोलो? गेम की नज़र से। बसीर, ओके, अमाल, जीशान, ओके, तानिया। ओके। मुझे तो 4 ही लगे अब तक। 5वां कोई नहीं लगा आपको? और ये 4 नाम लेने की क्या वजह है? क्यों आपको लगता है कि भाई इनको फिनाले तक आना ही आना चाहिए? बसीर तो आप जानते हो क्यों। बसीर तो बेस्ट है, बेस्ट है मेरा बेटा। अमाल क्योंकि है, उसकी अपनी एक पर्सनालिटी है। जीशान को मेहनत बहुत करते हैं, कोशिश करते हैं गेम में बने रहने के लिए, इसलिए वो डिज़र्व करते हैं। और तानिया आपको बता चुकी हूँ, वो अपने आप को खुश रखना जानती है और मैं इस बात से बहुत इंस्पायर हूँ उनकी। हैदराबादी में हैदराबादी फैंस के लिए कुछ कह दें आप? मामा, ट्रॉफी हैदराबाद लेकर आना है, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। थैंक यू अक्षय जी हमसे बात करने के लिए, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, और उम्मीद करता हूँ कि आपको भी हमसे बात करके अच्छा लगा हो। हाँ जी हाँ, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू एवरीवन।